अब तक हमने पढ़ लिया है अनकंस्ट्रेन्ड, ये है अनकंस्ट्रेन्ड ग्रोथ मॉडल हमने देख लिया, और हमने देख लिया कि कैसे हमने इसको मैथमेटिकली मॉडल किया, देन हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और फिर हमने उस मैथमेटिकली मॉडल को इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन भी देखा, और इसका हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी देखा। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को हमने आयलर मेथड के थ्रू किया, एंड दिस न्यूमेरिकल सिमुलेशन को फिर हमने सिमुलेशन का नाम दिया, ठीक। एंड देन वी राइट प्रोग्राम फॉर दैट सिमुलेशन। हमने सिमुलेशन का प्रोग्राम कैसे लिखा, उसका सूडो कोड हमने देख लिया, और फिर हमने देखा कि नेट लोगो टूल में डायग्रामेटिकल जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पीछे जो कोड जनरेट होता है बेसिकली दैट यूजेस दैट सिमुलेशन प्रोग्राम यूजिंग द आयलर मेथड, और फिर हमने उसको प्लॉट करके भी देखा। अब जो हम देखेंगे दैट इज़ अनकंस्ट्रेन्ड डिके मॉडल। ठीक है, जब आपके पास जो चीज़ जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो डिके हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, इसकी एग्जांपल आपके पास होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अनकंस्ट्रेन्ड डिके मॉडल, सो यू हैव रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसमें डिके होता रहता है एंड उनकी अमाउंट कम होती रहती है। सो द रेट ऑफ चेंज, जिस चेंज से वो उनकी अमाउंट, जिस रेट से उनकी अमाउंट चेंज होती है, डी क्यू बाई डी टी, इट्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट, यानी जितनी अमाउंट होगी उतनी ही स्पीड से उसमें चेंज आएगा। बट यहाँ पे क्या चीज़ होगी, अगर इसको डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्यू में लिखती हूँ तो यहाँ पे ये जो आर होगा इट विल बी नेगेटिव, एंड द रीज़न इट विल बी नेगेटिव इज़ क्योंकि आपके पास डिके हो रहा है, आपके पास जो न्यू अमाउंट होगी वो पुरानी अमाउंट से हमेशा कम होगी, सो दिस विल बी नेगेटिव। तो अगर इसका हम एनालिटिकल सोल्यूशन देखें तो इट विल बी समथिंग लाइक क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट क्यू नॉट ई माइनस आर टी। ठीक है, दिस माइनस रिप्रेजेंट्स कि दिस अमाउंट इज डिकेइंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो दिस इज अनकंस्ट्रेन्ड डिके मॉडल। अगर हम कार्बन 14 को देखें, कार्बन 14 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, कार्बन 14 का जो ये डिके कांस्टेंट है, इसमें इसको हम डिके कांस्टेंट कह रहे हैं आर, उसकी वैल्यू है इट्स अराउंड 0.298292% पर ईयर। अगर आपको याद हो जब हम अनकंस्ट्रेन्ड ग्रोथ मॉडल की बात कर रहे थे तो उसमें जब हम आर को लिख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 0.1 था तो इट वाज 0.1 पर आर। यू आपको ये टाइम बताते हैं, ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई कि रेट किस यूनिट ऑफ टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर है इस 0.29829% पर ईयर, विच अगर इसको परसेंट को हटा दें तो इट बिकम समथिंग 0.00298 पर ईयर, दिस इज़ आर। तो इस आर को अगर हम यहाँ पे पुट कर लें तो Q इज इक्वल टू यू विल गेट Q नॉट E माइनस 0.00298 T। सो दिस कैन गिव यू सम इंटरेस्टिंग इंसाइट कि अगर आप T को 10,000 पुट करें ईयर्स, दिस इज वॉज इन ईयर, ठीक है, पर ईयर के लिहाज से था, तो यहाँ पे भी टाइम को भी जो हम पुट करेंगे वैल्यू ईयर्स में पुट करेंगे। सो इफ़ यू पुट T as 10,000, so you will around get Q naught E minus 10,000, so 1 something like 29.82। ठीक है, और अगर आप इसका Q is equal to Q naught, ये आपके पास ओरिजिनल अमाउंट है, ठीक है, एंड दिस इज़ योर सो दिस इज वॉज योर यस दिस इज ओरिजिनल अमाउंट, और ये आपके पास जो अमाउंट है एट दिस टी। तो अगर आप इसका पर्स रेशो ले लें, Q नॉट बाई Q लें, Q नॉट बाई Q, सो यू विल गेट 1/E माइनस समथिंग, इट अराउंड टू सम
वैल्यू है इसकी कोई तकरीबन, लेट मी कंफर्म, यस, तो इफ़ यू पुट 10,000, ठीक है, तो आपके पास जब आप Q को वैल्यू फाइंड करते हैं तो E माइनस दिस इंटू 10,000 इट गिव्स यू Q इज इक्वल टू 0.298292 Q नॉट। Q की वैल्यू आपके पास समथिंग इंटू Q नॉट, इट मीन्स के तकरीबन अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 29.82% ऑफ Q नॉट आपके पास Q रह जाता है, यानी अराउंड आपके 70% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गायब हो जाता है और यू आर लेफ्ट विद ओनली 30% ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 10,000 ईयर्स। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? दिस जो टेक्निक है ये हमें हेल्प करती है इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होता है आपके पास कि दिस फिनोमेना इज़ यूज टू फाइंड कि हाउ ओल्ड समथिंग इज़, ठीक है, इट्स यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। होता क्या है कि आपके पास जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसकी हड्डियों पे जो कार्बन 14 है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक। बाय द जैसे उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो कार्बन 14 है इट नो मोर उसको एक्यूमुलेट नहीं होता, बल्कि जो मौजूदा कार्बन 14 होता है वो फिर उसका डिके स्टार्ट हो जाता है। सिंस द ह्यूमन बीइंग इज़ नो मोर लॉन्गर और द लिविंग बीइंग इज़ नो मोर लॉन्गर, तो न्यू कार्बन एक्यूमुलेट नहीं होता बल्कि जो एग्जिस्टिंग कार्बन होता है वही रह जाता है उसकी बोन्स पे। एंड वी नो दैट सिंस कार्बन 14 इज़ रेडियो एक्टिव, नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो इसका डिके स्टार्ट होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इस मॉडल को यूज़ करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कि सपोज़ ये जो डेड एनिमल, डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड जो भी लिविंग वो है उसका बोन देखें, उस पर हम देखेंगे अब कितना कार्बन रह गया है, ठीक है, और उसको हम कंपेयर करें इसी एज के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बोन पे जो कार्बन है, ठीक है। सो दैट विल गिव अस कि हाउ ओल्ड दैट बोन इज़। फॉर एग्जाम्पल we can compare the proportion of carbon 14 in living bone to that in bone of a mummy and estimate the age of the mummy using this model। इस मॉडल को यूज़ करके आप क्या करेंगे, आपके पास ये न्यू अमाउंट मौजूद होगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन, आपके पास कार्बन 14 की हाफ लाइफ मौजूद होगी, ठीक है, जिससे आप, अच्छा लेट मी शो इट यूजिंग। होता क्या है कि आपके पास ये इक्वेशन आ गई, Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस 0.00 समथिंग 298 समथिंग है, ठीक है, T। ये आपके पास मैथमेटिकली मॉडल है, ये कार्बन 14 के लिए है, ठीक है, विच एक्यूमुलेट्स ऑन द बोन। अब होगा क्या, इस Q नॉट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि हमें कार्बन 14 की हाफ़ लाइफ मालूम होती है। हाफ़ लाइफ मीन्स कि हमें मालूम होता है कि कितने टाइम बाद ये हाफ़ रह जाती है। तो अगर मैं Q को जब हाफ, व्हेन Q बिकम्स Q नॉट बाई 2, Q आपके पास Q नॉट बाई 2 जब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि वो कितने टाइम में हाफ होता है, तो आपको T की वैल्यू, यू नो द वैल्यू ऑफ द T विच इज़ अराउंड देयर इज सम, ठीक है, आई थिंक इट इज़ आफ्टर 10,000 30% रहता है, तो इट इज़ मोर, इट इज़ अराउंड 10,000। सो यू नो द हाफ लाइफ, दिस इज़ हाफ लाइफ आपको। एंड वाई दिस इज़ हाफ लाइफ, क्योंकि जब T इतना हो जाता है तो आपके पास जो अमाउंट है क्योंकि वो हाफ हो जाती है। सो यू नो द हाफ लाइफ ऑफ अ कार्बन 14, उसकी कोई भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इट इज़ अराउंड 10,000 और इट मे बी मोर देन 10,000, इट विल बी लेस देन 10,000, क्योंकि 10,000 ईयर गुजरने के बाद हमने देखा था कि 30% चीज़ रह जाती है। इट मीन्स कि लेस देन 10,000 पे इट मस्ट हैव लेफ्ट 50%। यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, सपोज 900 ईयर्स, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट क्या है, आप देख लें, लेकिन जब 900 या कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं तो आपके पास जो Q है इट बिकम्स Q नॉट बाई 2। तो इससे क्या होगा, आपके पास आप ये चीज़ें पुट कर लेंगे इस इक्वेशन से, आप Q नॉट की वैल्यू निकाल देंगे। सो यूजिंग हाफ लाइफ
of any using half-life of any radioactive substance which in this case is carbon 14, आपने क्या किया, Q नॉट की वैल्यू डिटरमिन कर दी। तो आपके पास Q नॉट की वैल्यू डिटरमिन होगी, आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। सो यू विल हैव सम वैल्यू E माइनस दिस कॉन्स्टेंट 0.000298 T। अब आप क्या करेंगे कि अब हमें फाइंड करना है कि ये कितना पुराना है, ये जो मम्मी है, ये जो चीज़ है वो कितनी पुरानी है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास उस मम्मी की जो उस टाइम जो प्रेजेंट में जो कार्बन की कंसंट्रेशन है आप उसको पुट करें। आपने Q नॉट की वैल्यू फाइंड की होगी इस इक्वेशन से, हाफ लाइफ से, ठीक है, वो यहाँ पुट कर लें। तो आपके पास टाइम आ जाएगा कि ये जो मम्मी है ये कितनी पुरानी है। सो दिस मॉडल बेसिकली इट हेल्प्स यू द अनकंस्ट्रेंट डिके मॉडल, अगर आप इट हेल्प्स यू इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ समथिंग इन केस ऑफ कार्बन 14 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।